आखिर इंसान वापस चांद पर क्यों नहीं गए? आइए जानते हैं। नासा के मिशन और बजट पर राजनीतिक रसाक्षी लोगों के चंद्रमा पर न लौटने का एकमात्र कारण नहीं है। चंद्रमा भी मनुष्यों के लिए 4.5 अरब वर्ष पुराना मौत का जाल है और इसे तुच्छ या कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी सतह गड्ढों और पत्थरों से अटी पड़ी है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग को खतरा है। इंसानियत के लिए ये एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। वो 21 जुलाई 1969 की तारीख थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरमैन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद पर इंसानी मिशन भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे जुड़े एक आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, जिसके बाद 11 दिसंबर 1972 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरमैन और हैरिस जैक स्मिथ को चांद की सतह पर उतारा गया। किसी मनुष्य के चांद पर कदम रखने के पूरे 48 साल हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से कोई मनुष्य चांद पर क्यों नहीं गया? आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह। सबसे पहले आपको बता दें, पहली मून लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा था कि वह महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस कार्यक्रम का नाम आर्टेमिस नाम दिया गया है। उम्मीद है ये मिशन 2024 तक पूरा होगा। हालांकि अभी तक किसी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है। बता दें, आखिरी बार अपोलो 17 मिशन के तहत 11 दिसंबर 1972 को चैलेंजर लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरमैन और हैरिस जैक स्मिथ को चांद की सतह पर टॉरस लेट्रो नामक स्थान पर उतारा था। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर मनुष्य को भेज तो दिया जाता है, तो वह प्रोसेस काफी महंगा पड़ता है। लॉस एंजलिस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर ने कहा कि चांद पर मनुष्य भेजने में काफी खर्चा आया, लेकिन इसका वैज्ञानिक फायदा कम हुआ। आपको बता दें, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इंसानी मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने बंद करा दिया था। इस मिशन का नाम कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम था। बता दें, 2017 में अमेरिका में फिर सरकार बदली। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। उन्होंने नासा को वापस चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नासा चांद पर पहली महिला भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अब तक चांद पर कुल 6 मानव मिशन के जरिए 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखे हैं। चांद को छूने और उसकी सतह पर उतरने के लिए रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक करीब 33 मिशन भेजे। इनमें से 26 फेल हो गए। वहीं अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 दिसंबर 1972 तक करीब 31 मिशन भेजे। इनमें से 17 फेल हो गए, यानी अमेरिका के 45.17% मिशन को सफलता मिली। वहीं रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ईगल नाम के लैंडर से अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा था। अपोलो 12 के तहत 19 नवंबर 1969 को नासा ने इंट्रेपिड नामक लैंडर से अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स पी कॉनरेड और एलेन बीन को चांद की सतह पर उतारा था। अपोलो 14 के तहत 5 फरवरी 1971 को नासा ने एंटेरस नामक लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अल्बी शाकद और एडगर मिशेल को चांद की सतह पर फ्रा माउरो नामक स्थान पर उतारा था। अपोलो 15 के तहत 30 जुलाई 1971 को नासा ने फाल्कन लैंडर से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन को चांद की सतह पर हेवी रिलीफ नामक स्थान पर उतारा था। अपोलो 16 के तहत 21 अप्रैल 1972 को ओरियन लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक को चांद की सतह पर बेस्काटेस हाइलैंड्स नामक स्थान पर उतारा था।
अपोलो 17 के तहत 11 दिसंबर 1972 को चैलेंजर लैंडर से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नेन और हैरिस जैक स्मिथ को चांद की सतह पर टॉरस लिट्रो नामक स्थान पर उतारा था। ये आखिरी मिशन था जब मनुष्य को चांद पर भेजा गया था।